नमस्कार। सिंपली स्पिरिचुअल में मैं श्रद्धा फिर एक बार हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर। और आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर सौम्या राघवेंद्र। इनसे आप लोग लास्ट एक एपिसोड में मिल चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड है, जो सेशन है, वो है मेरे अनुभव इस मिनी सीरीज के अंतर्गत। और आज सौम्या अपने कुछ डिवाइन अनुभव शेयर करने वाली है यहाँ पर। श्री गुरु चरित्र, ये एक जो पोथी है, ये श्री नृसिंह सरस्वती, ये दत्त महाराज के जो दूसरे अवतार जिन्हें बोलते हैं, ये उनके बारे में है ये गुरु चरित्र। और इसी विषय में आज सौम्या अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी। तो मैं अब और ज्यादा वक्त न लेते हुए तुरंत सौम्या को यहाँ इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर सौम्या राघवेंद्र, वेलकम सौम्या, नमस्ते। वेलकम टू Thank you सिंपली so much, स्पिरिचुअल Shraddha. पॉडकास्ट। एंड आई मस्ट से वेलकम वंस अगेन। Thank you so much once again. ओके, सो जैसे कि मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आज आप गुरु चरित्र इस विषय में आप अपने अनुभव शेयर करने वाली हैं। सो प्लीज, आई एम रियली एक्साइटेड एंड ईगर टू नो कि आप क्या बताने वाली हैं आज। Sure. सबसे पहले हम गुरु वंदना से ही शुरू करेंगे एक स्तोत्र से। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु चरित्र का इंट्रोडक्शन मुझे लाइफ में बहुत लेट हुआ। एज अ किड मैं गणगापुर जाके आ चुकी हूँ अपनी दादी के साथ। मेरे मायके में पहले से मैं बहुत सुन रही थी एज इन गुरु चरित्र एंड गुरु दत्तात्रेय। मैं बस विजिट ही करके आई हूँ टेम्पल व्हेन एज अ किड। मगर मैंने कभी गुरु चरित्र ऐसा पढ़ना है ऐसे कभी एज अ स्टूडेंट भी मुझे नहीं वो समझ में आया। इवन आफ्टर मैरिज वो तो लाइफ बिजी हो जाती है एंड देन आई वाज वेरी बिजी विथ माय चिल्ड्रन माय स्पाउस एंड ऑल दोज थिंग्स। संकष्टी व्रत जो है मैं 11th स्टैंडर्ड से ही करके आ रही हूँ, तो मेरे बचपन से जो फेवरेट गॉड जो बोलते हैं वो गणपति ही रहे हैं। हम्म। सो फ्रॉम द बिगिनिंग। मगर मेरी मम्मा साई चरित्र जो होता है, साई सच्चरित्र उनका उसका वो पारायण करती थी और साई बाबा हम्म। को बहुत मानती थी। मेरी दादी की साइड दत्तात्रेय को बहुत मानते हैं। तो फिर मेरे मम्मा ने भी वो बोलने लगा, तो यू नो व्हाट यू सी यू लर्न, राइट। तो कहीं ना कहीं शायद वो इंस्टिल हो चुका था मेरे में। एंड एज एंड हाउ वी शिफ्टेड टू द फिलीपींस, वहां पे हम्म। सडनली मुझे लगा कि आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग गुरु चरित्र। आई हैड हर्ड माई ग्रैंड मदर टेलिंग कि लड़कियां नहीं पढ़ते गुरु चरित्र, इट इज ओनली फॉर बॉयज, बिकॉज मेरे पापा मेरे भाई हम्म। ये सबको पढ़ते हुए मैंने देखा है एज अ किड। हम्म। हम्म। बट मुझे वो पढ़ना था, इंक्लिनेशन बहुत स्ट्रांग था। आई वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स रीडिंग, नहीं मुझे पढ़ना ही है गुरु चरित्र, कम वॉट में। तब तक तो मेरी दादी थी नहीं, मे बी आई टुक दैट एज एन एडवांटेज एंड देन आई सेड अब तो दादी नहीं डांटेगी। एंड देन ऐसे हम्म। जो भी अगर भूल चुके माफ कर दो, बट मुझे पढ़ना है। एंड देन मैंने शुरू किया व्हेन आई वाज इन द फिलीपींस। फर्स्ट टाइम मैंने पारायण किया, 7 दिन का जो पारायण रहता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो हम्म। हु फॉलो इट। तो 7 दिन का मैंने किया पारायण, एंड वो चैप्टर्स को डिवाइड करते हुए हम लोग पढ़ते हैं, एंड दिन दिन में एक बार खाना रहता है, एंड देन यू हैव टू स्लीप ऑन द फ्लोर। तो वो सब मैंने फॉलो किया फर्स्ट टाइम, एंड आई वॉज वेरी मच हैप्पी अबाउट डूइंग इट। मुझे बहुत एक अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आई लाइक टू रीड। मुझे नॉलेज हम्म। एनहांसमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू कीप ऑन लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन्स कि स्टोरीज हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। ऐसे में करते करते आई हैव डन इट। पारायण मैंने हर महीना करते हुए आई थिंक आई कंप्लीटेड 1 ईयर, कि एवरी हम्म। मंथ मैंने सेम पारायण की हम्म। हुई है फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर। ओके। मगर वो पहले से आई डोंट आस्क एनीथिंग एंड आई रीड, कि मुझे अगर ये चाहिए तो मैं पारायण करूंगी, या आप मुझे काम कर दो तो फिर मैं करूंगी। ये पिटिशन वाला मेरा कभी प्रेयर्स नहीं होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। हम्म। मगर जैसे मैं वो पढ़ती गई, जो भी मेरे चैलेंजेस मेरे सामने, जो है एवरी लाइफ, ऑल ऑफ अस हैव चैलेंजेस, तो वो हम्म। अपने आप वो सब चैलेंजेस खत्म होते तक टलने लगे। एंड देन आई कुड सी ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, एंड आई सी एंड ऑफ द डे गुरु ने मुझे एक गुरु दिखाया। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा पंडित श्री दिनेश गुरु जी से, और ही मेड मी अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। सो दैट इज द रीजन, मे बी ही, वो शायद प्रेरणा था
कि तुम गुरु चरित्र पढ़ना शुरू करो भाई, तुम अभी तेरा जर्नी कहीं और जा रहा है, तो यू नीड टू गेट प्रेरणा, यू नीड टू हैव अ गुरु इन योर लाइफ, एंड देन हम्म दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट। मे बी वो प्रेरणा ही थी जो मैंने शुरू किया। एवरी चैप्टर जो हम गुरु चरित्र में पढ़ते जाते हैं, फिर वो रियलाइजेशन होता जाता है, बट नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेफिनेटली। वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी मीनिंग्स भी आप अलग तरीके से फिर समझने लगते हो, हम्म। राइट। एंड देन आई, देखो, एवरी फर्स्ट गुरु इज मदर ओनली, राइट। एज सुन एज वी टेक बर्थ, तो वो हम्म मदर ही होती है जो बोलती है कि ये भगवान है, ये आपकी गुरु है, ये आपके पापा है, ये आपका जो भी रिलेटिव है, वॉट एवर इट इज। हम्म। सो दैट इज हाउ शी इंट्रोड्यूसेस अस टू द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई वी कॉल मदर एज द फर्स्ट गुरु। तो वो जो हम रिस्पेक्ट देते हैं माँ को या प्यार होता है, वो धीरे धीरे से जैसे हम लोग वो पढ़ने लगे, देन वी अंडरस्टूड वेयर इज द फर्स्ट गुरु, जो हमें सिखाया गया है कि ये सब चीजें जो है, जो मम्मा को हम लोग कभी कभी ग्रांटेड ले लेते हैं, देन दैट सडनली दैट रिस्पेक्ट जो होती है, जो हमने सीखा है, जो हम कर रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर बट फर्स्ट गुरु। सो थैंक यू अम्मा, व्हाट इफ यू आर लिसनिंग टू दिस। तो इसीलिए हम बोलते भी है ना कि मातृदेवो भव, सबसे फर्स्ट वही आता है, उसके बाद पितृदेवो भव, हु इंट्रोड्यूसेस द वर्ल्ड टू अस, कि ये दुनिया है, इसमें तुझे जीना है, सो यू नीड टू लर्न सर्टेन स्किल्स इफ एट ऑल यू हैव टू गेट इनटू द वर्ल्ड। तो आई लर्नड मेनी थिंग्स एज एंड हाउ आई लर्न गुरु चरित्र। तो एज आई टोल्ड यू, इवन लास्ट मंथ आई कंप्लीटेड वन पारायण। तो शायद वो गुरु जैसे जैसे उनको मेरे से सेवा चाहिए वैसे वैसे वो ले रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सीखते जा रही हूँ। या सो सो दिस इज इसमें जो माय। पारायण पारायण जो करते हैं, सो इसमें कुछ पर्टिकुलर मतलब दिन रहते हैं कि इसी दिन से स्टार्ट करना है, या वेन एवर यू वांट यू कैन स्टार्ट 7 डेज मंडे के से लिए? स्टार्ट करके संडे मैं यूजुअली एंड करती हूँ, बट दिवाली एनी में कभी एनी कभी, मंडे? एनी मंडे। बट ओके। यूजुअली क्या करती हूँ मैं, आई फॉलो दैट वे, कि जब अगर मेरा मन हम्म चाहा तो मैंने शुरू कर देती हूँ। ये गुरु पुष्यामृत योग है, गुरुवार आया है, दिवाली में वहां पे एक चैप्टर में आता भी है, जहाँ पे वो दिवाली में हर जगह गुरु का ये होता है, ही रीचेज हम्म। एवरीवेयर। तो अगर उस दिन गुरुवार है तो फिर मैं गुरु उस बार शुरू कर देती हूँ। बट आई यूजुअली डू फ्रॉम मंडे टू संडे। ओके। एंड हाँ, इसमें जैसे तुमने स्टार्टिंग में ही बोला कि मतलब ऐसा है कि लेडीज नहीं पढ़ती हैं, मतलब आई डोंट नो क्या हो सकता है उसमें, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है ना, क्योंकि एक ही आसन मतलब पैर वो नहीं करना चाहिए, बहुत उसके कुछ कुछ रूल्स रहते हैं, बट शायद उसमें, इसलिए उन लोगों ने बना। हाँ, एंड हाँ। उसमें मेंशन भी किया गया है कि लड़कियों की करने को जरूरत नहीं है, एज इन की इतनी मतलब कठिन जो तपस्या है, जरूरत नहीं है हाँ। जो सुहागनों को करने के लिए। आप लोग हम्म। 16 सोमवार का व्रत कर सकते हो, या छोटी छोटी चीजें जो है आप लोग कर लो, हो जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड कि यू हैव टू फास्ट फॉर द होल डे, एक ही वक्त का खाना खाना है। प्रिफरेबली इट इज नॉट सजेस्टेड फॉर द वुमेन, उसमें भी लिखा है, हाँ। बट समहाउ आई एम हाँ। गेटिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स इट। एंड मैं पढ़ती भी हूँ, और गुरु ने मुझे स्टॉप भी नहीं किया है। तो आई हम्म। थिंक आई डोंट नो, आई एम एंजॉइंग रीडिंग गुरु चरित्र। या मतलब रीजन वही जो पहले किसी ने जो भी बनाए होंगे रीजंस कि नहीं पढ़ना है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा कि यही क्योंकि लेडीज होगा। को घर के भी काम रहते हैं, बच्चे बीच में आ यस, सकते हैं पढ़ते टाइम, तो ये सब चीजें उनका उसमें मतलब बीच में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए शायद बनाया होगा, बट टिपिकल्ट भगवान है की इच्छा है व्रत। तो, या सो भगवान की इच्छा होती है तो वो लोग कर ही लेते हैं कैसे भी, तो यस, हो जाता है पूरा। यस, यस। वेरी नाइस। सो इसमें एनी मतलब और कुछ अनुभव इफ यू वांट टू शेयर कि इस ये पढ़ने के बाद, और जैसे तुमने बताया कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ और ज्यादा गए या चेंजेस हाँ, हुए, बट और भी बहुत सारे अनुभव, क्योंकि इसमें तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, क्योंकि एक जैसे अभी तुमने मेंशन किया था कि तबीयत वाला भी बहुत सारा, दैट यू विल बी टेलिंग बाद में कि क्या क्या चैप्टर्स का उसका है, तो मैंने भी पढ़ा और मुझे यही अनुभव आया कि वेरी इफेक्टिव। यस। तो ऐसे और भी क्या है इफेक्टिव उसमें? तो है, यस, डेफिनेटली यस, बिकॉज Guru is what? Guru is a planet. Guru is Jupiter, right? It's a हम्म। planet of wisdom and knowledge. तो जितना हाँ। तुम उसका अध्ययन करते जाओगे उतना वो एनहांस होता जाएगा, तो कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो if at हम्म। all you're looking for your enhancement of knowledge या wisdom या उस चीज में जहाँ पे भी, when I come to the astrological aspect of it, अगर आपकी गुरु अच्छी पोजीशन में बैठा है, जिस पोजीशन में भी बैठा है, उसका काम यही है कि उस जगह को वो एनहांस करेगा या एक्सपैंड करेगा। So that is how I also got to know ki why am I inclined towards reading Guru Charitra when हम्म। Ganapati is my favorite since beginning. Why am I हम्म। getting inclined towards reading this? So then I understood after I read astrology ki
my guru is in such a placement wherein it pushes me to spread the knowledge. First gain the knowledge and then spread the knowledge. तो दैट इज द रीजन, इसकी वजह से शायद मैं इंक्लाइन होती जा रही हूँ और मैं पढ़ते जा रही हूँ। मैंने 16 सोमवार का व्रत भी गुरु चरित्र को से पढ़ते पढ़ते हुए ही मैं उस तरफ अट्रैक्ट हुई कि नहीं, मुझे 16 सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। इट इज वेरी नाइस। सो बहुत सारे सेवा उन्होंने मुझसे ली है, जैसे जैसे मैं वो हम्म। पढ़ती गई वैसे मैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि एक्सेप्ट, अच्छा। एक्सेप्टेंस मुझे धीरे धीरे से वो देख के फिर मुझे समझ में आने लगा कि दिस इज एक्सेप्टेंस। तो एक 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 चैप्टर का एक एक बहुत अच्छा सा लेसन है उसमें। अगर आप धीरे से पढ़ते जाओगे ना, देन एवरी टाइम यूल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। उसे हम्म। डेफिनेटली आप सीख के ही उसको पारायण को कंप्लीट करोगे। इट्स नॉट दैट कि नहीं समझ में आया, बट यस, विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस मैं पढ़ने हम्म। के लिए पारायण कर रही हूँ तो फिर उसे कुछ सीख मिलेगा ही नहीं ना। या। तो इट्स एटमोस्ट कंसंट्रेशन एंड फोकस एंड फेथ। अगर हमने उसे पढ़ा तो मेनी थिंग्स आर देयर वेर इन कि एक चैप्टर में वो बोलते हैं कि एक लड़की एंड एक वुमन एक्चुअली पंडिताइन, शी वाइफ ऑफ अ पंडित। सो शी वांट्स टू हम्म। गो एंड ईट, कि दूसरों के घर में उसको खाने के लिए शी शी एक्चुअली वांट्स टू गो एंड ईट। वो उसको रहता है हम्म। आशा, बिकॉज हम तो पुअर हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमें किसी और के घर के वो कुछ बहुत अच्छे से फीस्ट उन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज किया खाना। होता है एंड सबको वो इनवाइट करते हैं। तो इसको जाना रहता है, बट हर हस्बैंड डजंट वांट टू गो। एंड देन शी वेन गोज टू नरसिम्हा सरस्वती गुरु जी, एंड देन शी आस्क्स कि नहीं मुझे जाना है, मगर ये मना कर रहे हैं, हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, तो मुझे हम्म। जाना ही है। तो परान्न जो बोलते हैं, उस टाइम में परान्न हम लोग नहीं खाते, राइट। तो फिर वो जाके फिर वहां पे बहुत अच्छा इच्छा होती है, फिर सब बैठती है, उसका पति भी बैठता है, उसका मन नहीं रहता, फिर भी वो बैठ जाता है, मगर वो खा नहीं पाती। उसको वो एहसास, हम्म। मतलब ऐसा होता है कि कोई श्वान, मतलब द डॉग, कि वो आके उसको टच कर रहा है, ऐसा उसको एहसास होता है। उसके हस्बैंड को भी सेम एक्सपीरियंस होती है। फिर वो आके गुरु के पास आते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, देन वो आते कि परान्न का सुख कैसा था, right? हम्म। So here paranna, when you say, it might be, belongings of someone else also. It may not be that you are wanting to go and eat at somebody's place. किसी और, हम्म। जैसे somebody else has so much of money with them, या कुछ भी हमसे ज्यादा किसी के पास हो, तो उसकी आशा क्यों ही करे। जितना हमारा नसीब में है उतना तो हमें मिलेगा ही ना। कि उसके पास बीएमडब्ल्यू है, कि मुझे भी बीएमडब्ल्यू ही क्यों चाहिए, राइट। कि हम्म। एवरीबडी हैज देयर ओन कर्मास, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ लिविंग। तो एक्सेप्टेंस कि हाँ, जो भी भगवान ने दिया है हमें अच्छा ही दिया है, उसके यहाँ दिया है तो उसका उस तरह के कर्मास होंगे, तो वो एंजॉय कर रहा है, हम ये एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन हम्म। करके बैलेंसिंग करके अगर जाना है तो उसके लिए उसी की कृपा चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वरना वो तो रेस है ना, रेस तो खत्म होती ही नहीं है, राइट। इट्स अ रैट रेस, कि जाओ जाओ यस। जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ। इट्स लाइक सो दैट। ये बेसिकली मतलब जो इसका ओरिजिन है ये तो मराठी भाषा में लिखा गया है, मतलब कन्नड़ में नृसिंह भी, हाँ। सरस्वती। हाँ, सो अब करेक्ट। वही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब आपके इसमें भी फिर यू रीड इट इन योर लैंग्वेज, कन्नड़ा, ट्रांसलेशन तो बिकॉज आगे बहुत। गाणगापुर इज बेसिकली इन कर्नाटक ओनली। या। तो बॉर्डर। तो तो बॉर्डर में ही है, तो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम, नॉर्थ कर्नाटका बेसिकली। तो फिर वो या। कन्नड़ा में ही लिखा गया है, तो मराठी एंड कन्नड़ा दैट इज वेयर, जैसे आपने बॉर्डर बोला, तो दोनों जन उसको फॉलो डेफिनेटली करते हैं। सोलापुर। सोलापुर और ये सब वहीं आसपास ही है ना, आई गाणगापुर, हाँ। थिंक। करेक्ट करेक्ट। सो ये सो क्या मतलब एक हमारे ऑडियंस को एक जस्ट शॉर्ट में इसका इंट्रो भी बता दो कि किन के बारे में है? जैसे मैंने बोला कि नरसिंह सरस्वती महाराज के बारे में है, बट नरसिम्हा थोड़ा सा सरस्वती और। के महाराज, हाँ वही, तो उन्हीं का बारे में ही है ये। नरसिम्हा सरस्वती उनका अवतार है, अलग 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 अवतार। तो उनके हम्म। बारे में ही कथा में पूरा, यू हैव टू रीड, मतलब पूरा उन्हीं के स्टोरीज, कि वो कैसे पहले आए, फिर उस उनका पूर्व जन्म क्या था, देन एंड देन नेक्स्ट क्या उन्होंने अवतार लेके क्या क्या उनकी पवाड़, मतलब क्या क्या उन्होंने दिखाया लोगों को, कि हाउ हम्म। हाउएवर कि व्हाट इज लाइफ, कि कैसा जाना चाहिए, कैसे उनकी शिष्य बने, कैसे उन्होंने हम्म। उनकी मम्मी पापा को मतलब छोड़ के फिर वो मोह माया, राइट। कि संन्यास, अब हाँ। तो यूजुअली संन्यास का हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअली वी टेल दैट कि गृहस्थ आश्रम के बाद आप संन्यास आश्रम स्वीकार करो, मगर ये अच्छा। खुद ही गुरु दत्तात्रेय हैं, तो उनको गृहस्थ आश्रम की जरूरत, मतलब वो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया। देन उनकी मम्मा हम्म। को उन्होंने समझाया कि नहीं मुझे तो जाना ही है,
तो वो जो भी उन्होंने प्रोमिस वगैरह किया था तो वो सब फुलफिल करके फिर वो निकल पड़े। एक बार निकल पड़े, फिर कैसे किस किस लोगों को वो मिले, कैसे पंडित को मिले, हम्म, उनकी लाइफ को कैसे उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। फिर बहुत अलग अलग लोगों के घर गए एक बार। ही विजिटेड हिज द पीपल whom ही प्रेड ऑल्सो, तो वहां पे भी गए। तो बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे आप हम्म, अगर पढ़ते जाओगे ना, देन यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। एक बार ये भी होता है कि एक जो बंदा होता है, इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, तो वो क्या करता है, जैसे गुरु जाते हो रहते हैं रोज, वो नमस्कार करता है उनको, एवरी डे ही प्रेज फॉर हिम। फिर वो जब जाते रहते हैं एंड देन दूर से करता है, बिकॉज वो डर रहता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कि मैं कैसे उनकी पैर पड़ूं वगैरह, वो दूर से ही करता रहता है। बट गुरु कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग कि ये रोज जाते हैं आते हैं, तो ही सीज हिम। तो फिर एक बार क्या करते हैं, वो जाते जाते उनके उसके घर में जो भी उन्होंने उसने उगाया होगा, तो उसको ऐसे खींच, वो बोलते हैं कि जब तक मैं जाके वापस आऊं उसको पूरा खींच के रख रख देना तुम। ठीक है। तो फसल, तो फिर उसकी वाइफ, पूरा गांव वाले सब उसको बोलते हैं कि मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, बट ही डजंट लिसन। गुरु फेथ, गुरु वाक्य इज फाइनल। तो फिर वो जैसे उन्होंने बोला, फिर वो ऐसे करके रख देता है। देन व्हेन गुरु कम्स बैक, वो हंसते हुए बोल देते हैं, मैं तो मजाक में बोला था, तुमने तो सच में कर दिया। मगर वो बोलता है कि आपने बोला तो फिर ये सर आंखों पर है। तो एक बार आपने बोल दिया तो हो गया, आगे जो होगा वो होगा, मगर आपने बोला तो मैंने वैसे ही करा। देन ही स्माइल्स एंड ही गोज ऑफ। फिर उस टाइम में अनटाइमली रेन्स आ जाती हैं, दूसरों का थोड़ा फसल खराब हो जाता है, फिर इसके अच्छे से आ जाते हैं, फिर ये जाके सबको फिर डोनेट भी करता है, गुरु को भी वो जाके वहां पे सबको खिलाता है। तो आई एम जस्ट समराइजिंग इट एंड टेलिंग इट इन वेरी इन सिंपल सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज। हाँ, otherwise it's very nice, very, so that most of them can, it can reach to many of them, and it will यस। definitely, that interest will be developed to read these stories. तुम स्टोरीज के जैसे अब उसको पढ़ते जाओगे ना, तुम ज्यादा उसको समझ पाओगे। बिकॉज अगर हम बोल देना, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि ये पारायण है, ये स्ट्रिक्ट है, 7 days का है, तुम खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, नीचे सोना है, सो मे बी दैट मे नॉट keep us encouraged, or it may not get us attracted towards doing what. But to especially to this generation, अगर हम बोले ये बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं, तुम पढ़ो, तुम देखो कैसा है, तो then they'll start maybe getting inclined towards this. I feel it so. तो ये जो स्टोरी तुमने बताई, आई थिंक ये नरसोबावाड़ी के सामने, जो मतलब कृष्णा नदी के ऑपोजिट जो गांव है वहां का करेक्ट। है, ये तुमने शेवग्याची भी भाजी शायद है ना। वहां पढ़ा है, हाँ, यस, मैं तुमने तो भी वहां पढ़ा है, गई हूँ yes. इसलिए मुझे वहां का पता है, बट मैंने अभी गुरु चरित्र का पारायण अभी तक तो नहीं मुझसे करवाया है दत्ता महाराज ने, बट उनकी इच्छा होगी तो जरूर वो भी करूंगी मैं। एंड अभी डेफिनेटली तुमने बोल कराएंगे। दिया, सो यस, सो मुझे भी अभी और इंटरेस्ट आ रहा है कि अभी, क्योंकि मैंने एक ही चैप्टर का वो भी आधा पढ़ा है उसका, जो मुझे जो चाहिए था उसके लिए कि क्योर करने के लिए, उतना मुझे किसी ने बताया था, उतना मैंने पढ़ा उसको एज अ मेडिसिन। तो मैंने बोला मेडिसिन, कि यस। जो, या सो करेक्ट, वो you're right इफेक्टिव है। also, because even when it comes to there are different chapters that you can actually study. हम्म, अगर आपको if at all you're looking for some profession, और हमें business के लिए improvement चाहिए, तो आप 10th chapter every day पढ़ सकते हो, then it gets manifested towards that, right? अगर आपको कोई health ailment है, या आपका you have some stomach ailment and all, you can read the 13th chapter, वो फिर आपकी diseases कम करता जाएगा, that is how it will take you. So there are every chapter has its own meaning. तो क्यों पढ़ना हम्म, है इसको, इससे क्या आपको मिलेगा, राइट? तो फिर वो अगर आपको इच्छा है कि ये कंप्लीट होना है मेरा, तो इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो यू कैन पिक अप दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड रीड इट एवरी डे। तो हम्म। यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो डेफिनेटली टेक यू अ लॉन्ग वे। तो दैट इज हाउ तो इट इज। अभी तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है अभी कि अब मैं और स्टोरीज, मतलब और भी चैप्टर्स में क्या है वो मुझे भी पढ़ना चाहिए, सो मैं पढ़ो पढ़ो, वेरी जरूर। नाइस चैप्टर्स दे आर, यू हैव टू रीड इट। एवरी टाइम यू रीड, एवरी टाइम यू गेट अ न्यू थिंग टू लर्न। यस, ठीक है। यस। दिस इज वेरी नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। मैं यूजुअली स्टोरीज के तरीके से ही पढ़ती हूँ। इट्स नॉट दैट कि मुझे ये पढ़ना है या पारायण करना है, मुझे कुछ अचीव करना है इससे, नहीं, वो अपने आप अचीवमेंट आपको दिखाई देती है। बट या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू रीड एवरी टाइम। तो ये पढ़ने को मिल रहा है, यही एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है आई थिंक, क्योंकि ये यस, आई गुरु थिंक सेवा करना या भगवान की पूजा करना ये भी सबको नहीं मिलता है। तो सबको मुझे तो नहीं यही मिलता है। लगता है कि भगवान की इच्छा होती है, वही तभी अपॉर्चुनिटी देते हैं वो कि तुम ये करो। या इवन कहीं मंदिर में भी हम कहीं जाते हैं तो बहुत बार मुझे तो मतलब ये एक्सपीरियंस खुद को भी आया है कि श्लोक को, जैसे मैं सुबह स्कूल छोड़ के आती हूँ और मंदिर, कि अभी जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा अपना हमेशा रहता है ना डिलेमा कि ठीक है शाम को चले जाएंगे या कल चले जाएंगे।
अपने आप गाड़ी मेरी टर्न करती हूँ मैं, एंड मैं मंदिर में होती हूँ। और मुझे बाद में ऐसे खुद को भी लगता है कि अच्छा, आज तो कुछ था ही नहीं, मतलब अभी आने का ऐसा नहीं चल रहा था मन में, और मैं कैसे पहुंच गई। तो भगवान की इच्छा होती है दर्शन देने की, तो बुला लेते हैं वो। सो करेक्ट, वो तो बुला ही लेते हैं, इट इज नाइस। यस। वो जाना सो रहता है, उस टाइम पे पहुंचा देते हैं, बोलते हैं ना कि हम बुलावा आना जरूरी है। मगर हम्म एक बारी मैंने जो 5th या 6th में गई थी मैं गाणगापुर, अब तक मैं हम्म नहीं जा पा रही हूँ। पता नहीं अभी मेरा बुलावा कब है गाणगापुर के लिए, बट सेवा तो मैं यही से कर रही हूँ। मगर मैं गई नहीं हूँ अभी तक, वो फर्स्ट टाइम था। अब पता नहीं कब होगा, तब बुलाएंगे, तब जाएंगे, आएगा दर्शन आएगा, लेके आएंगे गुरु माँ, जल्दी जल्दी गुरु का तुमको संगम, बुलावा आएगा संगम वहां तीर में जो है, हाँ। से। यस। नरसोबा तो वाड़ी गई हो तुम? नरसोबा वाड़ी देखा है? नरसोबाड़ी गई हूँ मैं वो तभी भी भी। बहुत बट बहुत एज सुंदर चाइल्ड है। बहुत सुंदर है, बट एज अ चाइल्ड ओनली आई हैव गॉन, अभी या नहीं गई या हूँ। इस चलो बार भी ठीक है। ऐसे ही हुआ एक्चुअली, जो गुरु, ये हम नवरात्रि में 10 days वी आई यूजुअली वेक अप एट 3:30 एंड आई रीड देवी पारायण, जो देवी महात्मा हम ओके। लोग बोलते हैं। माई मदर इन लॉ हम्म डज दैट एंड आई हैव बीन फॉलोइंग इट आफ्टर मैरिज। इस बार माई ओके। मदर इन लॉ इज ऑल्सो विथ मी ओनली, तो शी ऑल्सो हैड टू हम्म स्टडी एट 3:30। तो दोनों एक साथ बैठ के वो पढ़ नहीं सकते, एंड सूर्योदय से पहले उसको कंप्लीट करना रहता है। आई वाज इन ओके। चिंग्स की क्या करूं। देन आई आस्क्ड माय मदर, शी सेड वो बड़े हैं तो उन्हीं से, उनको छोड़ दो, लेट हर ओनली रीड, तुम सुनो। हम्म फिर मुझे कुछ तो करना था ना, वो नहीं, मुझे पढ़ना है, सुबह उठ के क्या करूं मैं। देन आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड सेड, यू टेल मी व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, बिकॉज मुझे भी पढ़ना है अभी दसरा में 9th दिन। हम्म फिर हम्म। सडनली मुझे गुरु चरित्र का आभास हुआ, नहीं अच्छा। तुम ये पढ़ो। फिर मैंने हम्म 7 days वो पढ़ा। फिर उसके बाद साथ साथ मैंने 2-2 अध्याय ये भी पढ़े। तब तक उनका हो चुका था कि गुरु चरित्र में इट इज नॉट कंपल्सरी कि तुम्हें सूर्योदय से पहले पढ़ना है। यू हाँ कैन रीड इन या द मॉर्निंग आफ्टर, या एज एंड हाउ यू गेट रेडी पूजा इन द वगैरह मॉर्निंग कर। बिफोर नून, हाँ। हम्म तो फिर मैंने वो ओके। पढ़ा। उसके साथ वो देवी अध्याय भी मैंने पढ़ लिया महात्म्य का। मगर शायद उनको अभी हम्म। सेवा चाहिए था, ही सेड नहीं तुम ये फॉलो करो, उनको करने दो। तो तो फिर वो सोल्यूशन मिल गया था, इट वाज लाइक तो दैट। इसमें फिर ये भी होता है क्या गुरु चरित्र के पारायण में, कि भगवान का मतलब हमारा जो देवघर है उसके सामने ही बैठ के पढ़ना है, या हम अपना आसन कहीं पर भी दूसरी जगह, क्योंकि लोग बीच में नहीं आना चाहिए ना, लोग भी आते यस, जाते डिस्टर्ब करते हैं यूजुअली, तो। हाँ, यूजुअली इट इज बेटर टू सिट इन फ्रंट ऑफ द अल्टर ओनली, भगवान के मंदिर के सामने मैं स्थापना करती हूँ, मेरे पास मूर्ति है। तो सात ओके। दिन में उसकी स्थापना, उनकी स्थापना करके आरती, फिर नैवेद्य, वो सब करते हैं। एंड बीच में जो दोपहर में एक बारी तुम खाते हो, उतना ही। हाँ बट तो यू मस्ट बी उसके हैविंग बाद, अ सेपरेट, यू मस्ट बी हैविंग अ सेपरेट रूम ना फॉर हाँ मतलब हाँ, भगवान गॉड्स का। रूम है, बट मतलब हाँ, लिविंग रूम में ही है। तो वहां पे एक सेपरेट मंदिर है, साइड तो में। मैं उसके सामने ही बैठ के करती हूँ। एंड आई यूजुअली डोंट टॉक इन बिटवीन, बिकॉज फिर वो या कंसंट्रेशन ये हो जाती है, मैं बात नहीं करती, तो जल्दी ही करती हूँ मैं सुबह, ताकि नो डिस्टरबेंस। ओके। हाँ वैसे भी अब, लेकिन जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं या जिनके घर में वो कर सब सकते चले हैं। जाते हैं ऑफिस, उसके बाद तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब यस, मैंने ये किसी का मैंने देखा था कि वो एक साइड में उन्होंने आसन वगैरह, क्योंकि जैसे तुमने बोला कि रात में भी चटाई पे सोना है और ये सब, तो वो अलग ही करेक्ट। उन्होंने अपना करके रखा था कि नहीं, अगर किसी के भगवान का वो जगह अलग नहीं है तो लोगों के इससे डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना कंफर्टेबल एक जगह पे रखा हुआ था, वहां पे बैठ के करते हैं। तो हाँ मतलब ठीक है, चलेगा देखो, अगर ऐसी भी। चलेगा, एज इन या देखो, भक्ति इंपॉर्टेंट है। या जहाँ पे भी तुम बैठ के गुरु दत्तात्रेय एक बार बोल दो, तो भगवान तो हर जगह है। आई या जस्ट, मैंने स्थापना की हुई है वहां पे, मेरे घर में वो जगह है, उन्होंने दिया है जगह, इसके तो लिए। फिर मैं वहां पे कर सकती हूँ। नहीं है तो इट्स ओके, आप जहाँ पे आपको मन करे कि बैठ के पढ़ना है आप करो, पर शांति से एक जगह की, उठ उठ के मत जाना। जैसे आप पढ़ रहे हो एक दिन का, इतने एवरी डे हैज इट्स अध्याय ना, कि फर्स्ट डे 1 to 9 अध्याय है, फिर एवरी डे यू हैव डिफरेंट अध्याय, तो वो अध्याय एटलीस्ट कंप्लीट होने तक एक जगह स्थिर रह के आप कंसंट्रेट करके पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि हम्म क्या पढ़ रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। हमें जानना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम, और इसमें बिकॉज माइंड इज टोटल समथिंग, वो हमेशा घूमता रहता है। राइट। तो इसमें टोटल 53 अध्याय हैं? 54 है, 51? 53, 54, हाँ, 54? एक एक बुक्स में एक 53, एक में 54, एक में है जो मैं पढ़ती हूँ उसमें 54 अध्याय ऐसा लिखा हुआ है। वो अपर मगर लास्ट लिखा में है वो, ना लास्ट? हाँ हाँ, तो उनमें लिखा है कि लास्ट में वही अध्याय की फर्स्ट to 9 spring। फर्स्ट डे पढ़ना है आपको। तो दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस। या ओके। सो आई एम श्योर अभी आज जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको भी अच्छा है, जिनको नहीं पता था इस बारे में उनको तो नई चीज पता चली, बट जो लोग सोच रहे थे बहुत टाइम से ये पढ़ने का, वो भी जरूर मोटिवेट होंगे कि हमें भी अब डेफिनेटली। जल्दी स्टार्ट करना चाहिए।
यस, इसमें लेकिन जैसे तुमने बोला कि गुरु का है ये, तो गुरु ग्रह का भी इस पे कुछ प्रभाव है कि वो ही आपको गाइड कर रहा है? जिन डेफिनेटली लोगों, यस। मतलब वही लोग, अगर ऐसा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम कि वही लोग ये पढ़ पाएंगे जिनका गुरु ग्रह स्ट्रांग है, कि ऐसा यस, कुछ भी आई है? आई थिंक सो। वो नेचुरली इंक्लाइंड हो जाते हैं। हम्म। मतलब जिनका गुरु बहुत अच्छा पोजीशन में है, जिनका जुपिटर इज इन अ गुड पोजीशन इन देयर हॉरोस्कोप्स, आई हम्म। थिंक दे नेचुरली गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स रीडिंग इट। जिनको करना है, जिनको हो करने की बहुत मन कर रहा है मगर हो नहीं पा रहा है, दे कैन मैनिफेस्ट कि हम्म। मैंने गुरु चरित्र का पारायण की है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में हमने मैनिफेस्टेशन कैसा करना है वो डिस्कस किया था। प्रेजेंट। तो हम्म। ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो वो अगर मैनिफेस्टेशन करते जाए ना, देन यूनिवर्स विल डेफिनेटली क्रिएट दोस अपॉर्चुनिटीज वेर इन यूल स्टार्ट रीडिंग पारायण, और अब समझ में भी नहीं आएगा कि 7 दिन कैसे कंप्लीट हो गए। एंड देन राइट। सेवेंथ डे पे क्या रहता है फिर उसका? आरती वगैरह सेवेंथ डे करके पे and फिर आरती तो रोज ही करना रहता है। फर्स्ट रोज? आपको शुरू करने से पहले भी आरती वगैरह करना रहता है। फिर नैवेद्य यूजुअली भी मैं इसका चना का कुछ भोग लगा देती हूँ या बनानास में भोग हम्म। लगा देती हूँ। इट्स अप टू यू, बिकॉज फॉर गुरु येलो ग्रह इट इज येलो। यूजुअली चना और बेसन। हम्म। तो फिर वो करती हूँ, एंड देन सेवेंथ डे में आरती वगैरह होने के बाद सीधा निकाल के रखना रहता है, जैसे कि बेसन हो, चावल, फिर खीर की हम्म। जैसे कि शुगर है, देन गुड़ है, ये सब चीजें, घी है, एंड किशमिश, बादाम, आपको जो सूजी आपकी वगैरह। इच्छा हो, आप सब उसको, हम्म। रवा, सूजी, तो एवरीथिंग यू कैन कीप इट सेपरेटली। गेहूं का आटा एक पैकेट रहता है, तो एवरीथिंग इज दैट सीधा, जो हम लोग बोलते हैं कन्नड़ में, आई डोंट नो व्हाट इट्स टोल्ड इन मराठी। या शिधा, शिधा बोलते हैं सीधा, हाँ। मराठी। तो फिर हम उसको रखते हैं, फिर उनको समर्पित करते हैं। एक्चुअली उसके बाद एक ब्राह्मण एंड देन सुहासिनी जो बोलते हैं हम लोग, उनको बुला के फिर खाना खिलाना खाना। पड़ता है। बट इफ इट इज अ वीकडे एंड नोबडी इज अवेलेबल, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें दक्षिणा, फिर नारियल, फल, ये सब रख के फिर मैं किसी ब्राह्मण को दे के आ जाती हूँ। जाके। दैट इज हम्म। इफ मंदिर दैट में या फिर कोई भी, मतलब मैं, हमारे कोई पहचान भी के जो, भी मतलब मुझे इंसान? लगता है, मुझे उनका फेस आ जाता है और दिमाग हाँ, में कि इनको या। देना है इस बार, तो फिर मैं उनको जाके देके आती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं टेम्पल में जाना है इस बार, तो फिर टेम्पल में, जैसे मुझे वो आ जाता है, आई फील नहीं इसको देना है, तो फिर इस बार मतलब मैंने मेरे अपनी एक नेबर को ही दिया था। इंस्टिंक्ट फॉलो करके अपना करना है जो हाँ, भी है मेरे तो। वो दिमाग में एकदम से एक पिक्चर आती है, तो फिर मैं उनको जाके समर्पित कर लेती हूँ कि दत्तात्रेय शायद वहां पे गाइड कर कर रहे हैं करके। या तो गुरु विल ऑलवेज गाइड अस। ही इज तो ऑलवेज द गाइडिंग फोर्स। ओके। सो आज हमने जैसे गुरु ग्रह का तुमने बताया, सो गुरु ग्रह के बारे में और अगर तुम कुछ और बताना चाहो, और जैसे हमने लास्ट हमारा जो फर्स्ट एपिसोड लास्ट मतलब जो किया था, उसमें वी हैड प्रॉमिस्ड कि हम एक एक प्लैनेट के बारे में या न्यूमरोलॉजी के बारे में हम हमारे ऑडियंस को बताएंगे, सो वो हमारा भी ड्यू है, वो भी हमें यस, करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो आई विल अनाउंस, अभी कर देती हूँ मैं वो सीरीज। ठीक So है। that series will be called Bole Tare, and Soumya will be ओके, guiding us all. And श्योर, we are looking forward कि सौम्या हमें एक एक प्लैनेट के बारे में बताएगी, और भी जो एस्ट्रोलॉजिकली जो भी रिलेटेड उससे चीजें होंगी। सो प्लीज गाइड अस फॉर दैट श्योर। ऑल्सो। तो आज क्या बताना चाहोगे? आज तो लेट अस स्टार्ट विद गुरु ग्रह ओनली। नाउ, ओके। as all of us know, there are 12 houses and 9 planets. तो गुरु हम्म। is the fifth planet from the sun, ठीक है, and it is one of the हम्म। biggest planet, गुरु। तो हम्म। ही इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, इसीलिए वो सबसे बड़े प्लैनेट है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी, नो, वो कहाँ पे भी किसी हाउस में, देर आर 1 to 12 हाउसेज, एज आई टोल्ड यू, नो, कि किसी हाउस में या। भी वो सिचुएटेड है, जिनकी इन्फ्लुएंस है, उस पर्टिकुलर विषय को वो एनहांस करते हैं, उसको हम्म। फिर वो अबंडेंस में भरते हैं। लाइक माई गुरु इज इन 11th हाउस, सो इन एस्ट्रोलॉजी 11th हाउस इज फॉर सक्सेस। तो ओके। थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस का भी इन्फ्लुएंस है। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सिक्स्थ हाउस इज हाउस ऑफ हम्म। अर्निंग। सो, तो अगर मुझे मेरा प्रोफेशन अगर करना है, अगर मुझे कुछ करना है, तो मुझे कम्युनिकेशन से ही मुझे अर्न करना होगा। एंड व्हाट, गुरु इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, ही इज अ हम्म। प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट, एज आई टोल्ड यू। तो 11th हाउस मतलब मुझे बोल बोल के नॉलेज एनहांसमेंट, सबको मुझे नॉलेज शेयर ही करना है, तो उसी से मुझे अर्न करना है, अगर करना है तो। So this हम्म। is how my guru is placed in. So everybody's guru is placed in a different position, right? In everybody's horoscope.
या। ज्यादातर गुरु जो जिनकी बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, 4th हाउस में है, वो ज्यादातर टीचिंग प्रोफेशन में रहते हैं। तो कोई अगर टीचर आपको पता है, इफ यू नो एनी टीचर, देन हिज और हर गुरु विल डेफिनेटली बी इन ईदर 4th हाउस या 9th हाउस या 11th हाउस। ऐसा you I will, as in how I analyze the horoscope, I will understand that this हम्म। person may be this, he will be या। into teaching profession. So that is how it is. So Guru is a very good planet. It is a very genuine planet. Unlike like Rahu is also good, but then he gives only desires. He's a planet of हम्म। illusion. But when it comes to Guru, he's very clear. It's only a pious planet you can call. He's a planet of knowledge. तो अच्छे अच्छे knowledge फिर वो देते जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि गुरु अच्छे अच्छे पोजिशन में बहुत अच्छे अच्छे एनहांसमेंट करते हैं। देयर आर अदर हाउसेस आल्सो व्हिच आर लाइक 8th हाउस, 12th हाउस, जो इट माइट अफेक्ट योर हेल्थ एज वेल। सिंस गुरु इज, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ बिग प्लैनेट। फिर जिनकी गुरु बहुत अच्छा है वो बहुत लीन भी नहीं होंगे, सो दे हम्म। डोंट लुक क्लीन। तुम कितना भी कर लो, दे विल बी लुकिंग लिटिल हेल्दी और लिटिल लंबी। प्लम। हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द हाउस ऑल्सो। जैसे फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सब गुरु की ही देन है। सो देन सो गुरु इज अ प्लैनेट की हम जितना भी बात करो उतना ज्यादा आपको मतलब एक्सप्लेन करते जाएंगे। फायदा। एज यू टोल्ड, आई कैन एक्सप्लेन फ्रॉम 1 to 12 हाउसेस की क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, that we can definitely take in the upcoming videos of ours, and I यस can यस explain यस। it one by one, and how to enhance your planet guru, and how to reduce the intensity if it is not in a very good position, ये हम कर सकते हैं। हम्म। हम्म। एंड एज यू सेड कोलेस्ट्रॉल, सो ऑन अ फनियर नोट, मतलब लाइटर नोट, आई वुड लाइक टू ऐड कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग होते तो पतले हैं बट कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनका। यस, बिकॉज उनका गुरु की वजह से, इफ इट्स गुरु इन अ तो। रेट्रोग्रेड पोजिशन, बहुत स्लो है। या। सो इट डिपेंड्स। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डीप। डीप। जैसे या। गुरु अगर 8th हाउस में है, दैट मीन्स 8th हाउस गिव्स यू ओबेसिटी। अगर गुरु अच्छा। फर्स्ट हाउस में है, सो द पर्सन्स पर्सनालिटी विल लुक एज दो ही इज प्लम्प। हम्म। तो वो बहुत सो लीन नहीं दिखे। देर आर सो मेनी लेयर्स। अभी तो मतलब हमने जस्ट स्टार्ट किया है, एंड आपको ज्यादा, बहुत ही ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। सो अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें एक एक लेयर दर लेयर हम ये खोलते रहेंगे एंड हमें पता चलता यस, रहेगा कि क्या है। सो आज हम हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसी नोट पे हम उनको यहाँ पर छोड़ते हैं कि लेट देम वेट कि हम नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड सौम्या जो लेके आने वाली है, जो मैंने अभी अनाउंस की सीरीज बोले तारे, उसमें हमारा क्या रहने वाला है फर्स्ट एपिसोड। सो लेट देम वेट एंड आस्क कि कब लेके आ रहे हो सौम्या को, कब बुला रहे हो फिर से। सो इसी नोट पर आज का हमारा जो मेरे अनुभव, जो आज की मिनी सीरीज का एपिसोड था सौम्या तुम्हारे साथ, बहुत ही अच्छा हुआ एंड गुरु चरित्र के बारे में लोगों को पता चला। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो आज मच ऑल्सो। टाइम निकाल के, आपके अपॉइंटमेंट्स और सब रहता है उसमें भी टाइम निकाल के यू केम हियर कि सिंपली इट्स ओके, स्पिरिचुअल थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो श्रद्धा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि यू रेडिएट पॉजिटिविटी, सो आज भी मुझे वैसे ही फील हो रहा है मेरी मोबाइल की स्क्रीन में। एंड सच थैंक यू में सो मतलब मच। बहुत एक, पता नहीं, अपने आप ही पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा एकदम, क्या बोलेंगे उसको, हेलो, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था एक हेलो बना हुआ रहता है, वैसे ही मुझे अपने आप फील होने लगता है कि कुछ तो यहाँ पे आ रहा है, वाइब्रेशंस अच्छी वाली मिल रही हैं। सो दैट्स ऑनलाइन रियली भी काइंड इतना हो ऑफ यू। सकता है, तो ऑनलाइन भी अगर इतना लग सकता है तो ऑफलाइन तो मतलब अब आई एम वेटिंग टू मीट यू ऑफलाइन डेफिनेटली, ऑल्सो। प्लीज कम विजिट अस। यस, मिलेंगे हम वी लोग विल जल्दी। मीट यस, सून। एंड श्योर। तो सौम्या, इसी नोट पे आज का हम सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं एंड जल्दी ही हम अपना अगला सेशन लेके आएंगे। थैंक यू श्योर, सो मच। थैंक यू ऑल्सो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, थैंक यू। तो ये डॉक्टर सौम्या राघवेंद्र, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की हुई है, और आपने देखा ही कि उन्हें कितनी सारी चीजों के बारे में कितना नॉलेज है। पिछला एपिसोड भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी, आप वो भी एपिसोड देखिए। प्रार्थना और स्पिरिचुअलिटी, इस बारे में सौम्या ने अपने विचार सबके साथ शेयर किए थे। और जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया था कि वो गुरु चरित्र के बारे में आज बताने वाली हैं, और सिर्फ थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में ही नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा हमें उनके जो चैप्टर्स हैं गुरु चरित्र के, जो भी अध्याय हैं, उनमें क्या क्या स्टोरीज हैं और कितनी इंटरेस्टिंगली उन्होंने वो सब चीजें बताई। और सच में जो लोग पढ़ना चाहते हैं,
जरूर ये गुरु चरित्र पारायण करें। और उन्होंने बताया कि पारायण समझ के उसको मतलब एक कुछ बड़ा टास्क समझ के न करें, एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें, इस ये समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी 7 दिन कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं भी जरूर ये गुरु चरित्र का पारायण करूंगी। दत्त महाराज जरूर हम सबको ये मौका देंगे कि हमें ये एक नया कुछ पढ़ने को सीखने को मिलेगा। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट्स और मैसेजेस के द्वारा हमें बताइए। और अगर आप भी सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, आपके कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कुछ अध्यात्म से रिलेटेड कुछ ज्ञान शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपका सेशन जरूर रिकॉर्ड करेंगे। एंड आपका प्रेम ऐसे ही हमारे ऊपर रहने दीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे एपिसोड्स, नए नए नॉलेज आपको मिलते रहें ये देखने के लिए एंड सुनने के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू सिंपली स्पिरिचुअल। नमस्कार।